पीआईओ किन तरीकों से आरटीआई कार्यकर्ता को फंसाने की कोशिश करता है? पीआईओएस कई बार जानबूझकर आरटीआई कार्यकर्ता को भ्रमित करने, देरी करने या कानूनी जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं ताकि सूचना न दी जाए या कार्यवाही लंबित रहे। पीओ की चाल। विवरण। मकसद। चाल 1. सूचना अपूर्ण या भ्रामक देना, आधी अधूरी, गलत सूचना भेजना या ये कहकर टालना कि सूचना उपलब्ध नहीं है या ये प्रश्न सूचना नहीं बल्कि स्पष्टीकरण मांगता है। आपको भ्रमित करना या दूसरी अपील में समय गंवाना। 2. देरी करना बटा समय सीमा बढ़ाना, 30 दिनों की समय सीमा में सूचना न देना। बहाने बनाना, जैसे फाइल खोजी जा रही है, विभाग से रिपोर्ट मांगी गई है, समय सीमा पार हो जाए ताकि आप थक हार जाएं या मामला पुराना पड़ जाए। 3. विषयांतर करना, आवेदन को जानबूझकर किसी दूसरे विभाग को भेजना, सेक्शन 63 का गलत उपयोग या पूरी आवेदन फाइल को इधर उधर घुमाना, समय बर्बाद करना और अपनी जिम्मेदारी से बचना। 4. भाषाई बट तकनीकी जाल, कानूनी या अत्यधिक तकनीकी भाषा में जवाब देना जो सामान्य व्यक्ति की समझ से बाहर हो, आवेदक को भ्रमित करना ताकि वो आगे की कार्यवाही न करे। 5. व्यक्तिगत डर या दबाव बनाना, आप क्यों मांग रहे हैं, आपकी मंशा क्या है या ये निजी सूचना है, जैसे सवाल उठाकर डराने की कोशिश करना, आरटीआई एक्टिविस्ट को मानसिक रूप से कमजोर करना। 6. सूचना को धारा 8 या 9 के अंतर्गत छूट बताना, यह गोपनीय है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, आदि बहाने देकर सूचना रोकना, अपवाद धाराओं का गलत इस्तेमाल कर सूचना छिपाना। 7. फर्जी सूचना या बिना हस्ताक्षर वाला उत्तर भेजना, जवाब में कोई जिम्मेदारी तय न करना या हस्ताक्षर मोहर न लगाना, जवाब का कोई कानूनी मूल्य न बचे ताकि बाद में जांच न हो सके। 2. इन चालों से बचने के व्यावहारिक उपाय। आरटीआई कार्यकर्ता को कानूनी समझ, दस्तावेजीकरण और धैर्य का उपयोग करना चाहिए। उपाय, विवरण और कार्यप्रणाली। 1. आरटीआई आवेदन को बेहद सटीक व कानूनी भाषा में लिखें, प्रश्न तथ्यात्मक, बिंदुवार और रिकॉर्ड आधारित होने चाहिए। उदाहरण, दिनांक __ से __ तक जारी किए गए आदेशों की प्रमाणित प्रति दें। टाइम्स। गलत तरीका, क्यों आदेश जारी नहीं हुआ, यह सवाल स्पष्टीकरण है, सूचना नहीं। 2. समय सीमा नोट करें, आरटीआई आवेदन की प्रति पर तारीख और डाक रसीद रखें। 30 दिन पूरे होते ही प्रथम अपील सेक्शन 19(1) दाखिल करें, विलंब को दस्तावेज करें। 3. हर उत्तर को दस्तावेजी रूप में सुरक्षित रखें, पीआईओ का जवाब, रजिस्ट्री रसीद, अपील की कॉपी सब साक्ष्य के रूप में रखें, इससे आगे सीआईसी या एसआईसी में आपकी अपील मजबूत बनती है। 4. धारा 18 और 19 का सही उपयोग समझें, यदि सूचना न दी जाए या मना कर दिया जाए, राइटरो धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील, यदि सूचना भ्रामक या जानबूझकर गलत दी गई हो, राइटरो धारा 18 के तहत शिकायत कंप्लेंट, इससे पीआईओ पर जुर्माना लग सकता है। 5. कानूनी भाषा में जवाब मांगें, अपने आवेदन में हमेशा लिखें, मुझे सूचना आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2F के अंतर्गत प्रमाणित प्रति रूप में दी जाए। यह लाइन जोड़ने से पीआईओ जवाब देने से आसानी से इनकार नहीं कर सकता। 6. आरटीआई के अनुभवी नेटवर्क से जुड़े रहें, अन्य आरटीआई एक्टिविस्ट्स, फोरम या ऑनलाइन ग्रुप से सहयोग लें,